हेलो, वेलकम गाइस। तो वेलकम बैक टू एमआरडीएल करियर क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं एक अच्छे और स्पेशल टॉपिक के बारे में। आज हम एक अच्छे और स्पेशल और एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, लेट एंड लेट्स। इनका नाम है लेट एंड लेट्स। तो हम 45 डेज की क्लास में इंग्लिश स्पोकन बैच को पढ़ रहे हैं और आज क्लास डे नंबर 10 है। और जिन्होंने 1 to 9 क्लासेस नहीं देखी हैं वो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के यूट्यूब चैनल पर जाकर के उन क्लासेस को देख सकता है। उन्होंने अभी तक पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी हैं वो उनको जाकर के देख सकता है। तो आई एम मृदुल यादव, योर इंग्लिश स्पोकन टीचर। आई वेलकम यू इन टूडे लाइव सेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं लेट एंड लेट्स। इंग्लिश स्पोकन में बहुत ग्रेट इंपोर्टेंस रखने वाला टॉपिक लेट एंड लेट्स। कि लेट का और लेट्स का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? दिखने में एक दूसरे के ट्विन होते हैं। ट्विन दिखने में एक दूसरे के ट्विन होते हैं। ट्विन समझते हो? ट्विन क्या होता है? ट्विन मीन्स होता है जुड़वा। बिल्कुल जुड़वा लगते हैं एक दूसरे के। लेट एंड लेट्स थोड़ा सा ही अंतर है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि लेट और लेट्स दोनों भाई भाई हैं। लेकिन आज की इस क्लास में लेट को सीखेंगे कि लेट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं और लेट्स का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। दोनों बातों को अगले 1 घंटे तक हम सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो सारे बच्चे नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो एमआरडीएल करियर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मैं क्लासेस को स्टार्ट करने वाला हूँ कि लेट और लेट्स का प्रयोग कब करेंगे। जो सबसे आसान और महत्वपूर्ण, ये बात ध्यान रखना है कि सबसे इंपोर्टेंस है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है लेट का प्रयोग एंड लेट्स का प्रयोग। तो आज की क्लास में हम लेट और लेट्स के प्रयोग को पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करने वाले हैं। पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं यूज ऑफ लेट। पहले मैं लेट के प्रयोग को स्टार्ट करने वाला हूं कि लेट का प्रयोग हम कहां पर करते हैं। तो नोटबुक में नोट करते हुए चलेंगे। जब सेंटेंस में मैं कहना हो कि कोई काम होने दो या कोई काम करने दो, तो वहां तो मैंने क्या लिखा है, ध्यान से समझेंगे लाला, कि लेट का प्रयोग हम कहां पर करते हैं? जब सेंटेंस में हमें कहना हो कि कोई काम होने दो। होने दो और लिखा जाएगा। जब हमें सेंटेंस में कहना हो कि कोई काम होने दो या कोई काम करने दो, तब वहां लेट का प्रयोग करते हैं। जब हमें कहना हो कि कोई काम होने दो या कोई काम करने दो। बहुत बार होता है, मैं घर में पढ़ रहा होता हूँ, छोटे छोटे बच्चे आके शोरगुल करने लगते हैं, तो मैं उनसे बोल देता हूँ मुझे पढ़ने दो। बोल देते हैं ना। आप कोई खाना खा रहा है, आप पर लोग बाग शोरगुल करने लगे, मुझे खाने दो, हमें स्कूल जाने दो। हम स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में किसी ने रोक लिया तो बोल देते हैं हमें स्कूल जाने दो भाई, लौट के बात करेंगे। उन्हें अंग्रेजी बोलने दो, है ना। तो जब हमें सेंटेंस में बताना हो कि कोई काम होने दो या कोई काम करने दो, तब हम वहां पर लेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लेट का प्रयोग करते हैं। तब हम लेट का प्रयोग, इतनी बात को नोट करें तब आगे बात करते हैं। नोट करो इतनी बात को।
जब हमें कहना हो कि कोई जब हमें सेंटेंस में कहना हो कि कोई काम होने दो या कोई काम करने दो, तो हम वहां पर लेट का प्रयोग करते हैं। अब आगे क्या बात होगी आगे हैशटैग बना के लिखना है। हैशटैग बना के क्या लिखना है कि लेट से संबंधित वाक्यों में लेट से संबंधित वाक्यों में लेट से संबंधित वाक्यों में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। लेट से संबंधित वाक्यों में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। नीचे नोट पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, बहुत ज्यादा समझने वाली बात है, ध्यान से समझना है कि जो लेट से संबंधित वाक्यों में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं अभी मैं बताने वाला हूं, और किसी को पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नाम तो सुना होगा, लेकिन होते कौन कौन से, मैं इन बातों को बताने वाला हूं। तो लेट से संबंधित वाक्यों में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। हम लेट का प्रयोग पढ़ रहे हैं। लेट के प्रयोग में हम पढ़ा कि जब सेंटेंस में हमें कहना हो कि कोई काम होने दो या कोई काम करने दो, तब वहां पर हम लेट का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रखना है कि लेट से संबंधित वाक्यों में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। लेट से संबंधित वाक्यों में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं कि स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, तो स्ट्रक्चर रहने वाला है सबसे पहले लेट, सबसे पहले किसको लगा देंगे, सबसे पहले लेट को लगा देंगे। सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लगा देंगे, नहीं है तो डजंट मैटर। तो रूल क्या रहने वाला है, सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं जिनको हम समझने का काम करेंगे, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बताऊंगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो। तो सेंटेंस देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा मुझे सोने दो, दूसरा सेंटेंस लिखा उसे नाचने दो। एक सेंटेंस मैंने लिखा मुझे सोने दो, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा उसे नाचने दो। मैंने बताया कि लेट का प्रयोग कहां पे करते हैं, जब हमें सेंटेंस में बताना हो कि कोई काम होने दो या कोई काम करने दो, तब हम वहां पर लेट का प्रयोग कर देते हैं। और ध्यान रखना है, तो ध्यान रखने वाली बात है वो है कि लेट के प्रयोग में हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर में लिखा है सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो देखिए कैसे बनाएंगे एक सेंटेंस, मुझे सोने दो, कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से, सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद सोना की वर्ब स्लीप। लेट मी स्लीप। हम बेसिक टू एडवांस, हम बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट करते हुए इंग्लिश स्पोकन को सीख रहे हैं। हम इंग्लिश स्पोकन की इस क्लास में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए हैं। तो बेसिक टू एडवांस तक हम इंग्लिश को सीखते हुए जाएंगे, कोई भी रूल नहीं छूटेगा, इट्स माय प्रॉमिस। बट यू हैव टू पे अटेंशन ऑन द कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। तो हम बेसिक टू एडवांस इंग्लिश स्पोकन सीख रहे हैं, तो रोजाना समय से आकर क्लास को देखा करें। और जब मैं रूल्स को समझाया करूं तो माइंड को एकाग्रचित करके रूल्स को समझा करें। तो कैसे ना, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। आइए दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है, उसे नाचने दो। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से लेट हिम,
यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लड़का माना है, इसीलिए हम अगर लड़की को मानते तो हर लगा देते, हर। नाचना की डांस, लेट हिम डांस या लेट हर डांस, दोनों हो सकता है। तो मैंने लेट के प्रयोग को बताया कि लेट का प्रयोग कैसे करते हैं, मैंने स्ट्रक्चर भी बताई और सेंटेंस भी बना के आपको दिखाया। अब मैं बात करने वाला हूं कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं। बच्चों के, जब से मैंने ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखा है तब से बच्चों के मन में डाउट चल रहा है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा। तो इतनी बात को नोट करिए, तब मैं आगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को समझाने वाला। चलिए, तो मैं साफ करता हूं। अब मैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात करूं। अब मैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात करूंगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, तो देखिए मैं बताऊं तो पहले तो मैं प्रोनाउन को बताऊं कि प्रोनाउन क्या होता है। पहले तो मैं प्रोनाउन को बताऊं कि प्रोनाउन क्या होता है। किसको बताऊं? प्रोनाउन को। चलो इसको बीच में लिखते हैं साफ करके। पहले तो मैं आपको प्रोनाउन को बताऊंगा। हम यहाँ पर प्रोनाउन का टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं डाउट क्लियर करने के लिए एक बार बता देता हूँ कि प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउन्स की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, जो नाउन्स के बदले में आते हैं। टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, इस बात को ध्यान में रखना है मैं क्या बोल रहा हूँ। टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन। नाउन बार बार ना आए, नाउन की आवृत्ति से बचने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात करने वाला हूँ। मैंने ऊपर प्रोनाउन लिखा है, इधर सब्जेक्टिव, इधर ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखेंगे, आई, वी, यू, दे, वी, सी और इट। आई का ऑब्जेक्टिव केस वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, ई का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस और इट का ऑब्जेक्टिव केस। मैंने यहाँ पे प्रोनाउन को लिखा, प्रोनाउन को सब्जेक्टिव रूप में लिखा है मैंने, और इधर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रूप में लिखा है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वे का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर और इट का इट। मैंने यहाँ पर प्रोनाउन को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रूप में लिखा है। सब्जेक्टिव केस में आई, वी, यू, दे, ही, सी, ये तो होते हैं प्रोनाउन। तो मैंने इनका ऑब्जेक्टिव केस लिखा है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। और इट इज द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही तो है। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, उधर वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उसको बना के देखें। उन्हें भागने दो, हमें गाने दो। नोटबुक पे बनाते हुए चलिए, अपनी अपनी नोटबुक पे बनाते हुए चलिए। उन्हें भागने दो, हमें गाने दो, बनाते हुए चलिए। तो कैसे बनाएंगे उन्हें भागने दो? तो स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था, सबसे पहले ले, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। उन्हें का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है देम, लेट देम और रन, लेट देम रन। आगे हमें गाने दो, तो कैसे बनाएंगे, लेट
अस सिंग, लेट अस सिंग। इतनी बात को नोट करिए, तब आगे बात करते हैं। चलिए, तो मैं आगे बात करता हूं। लेट के प्रयोग में नेगेटिव रूल की, मैं लेट के प्रयोग में अब नेगेटिव रूल की बात करने वाला हूं आगे, कि लेट के प्रयोग में नेगेटिव का रूल क्या हो। तो मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करूं, तो स्ट्रक्चर रहने वाला है सबसे पहले डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये नेगेटिव का रूल रहने वाला है। नेगेटिव का रूल रहने वाला है वह डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं डोंट की बात करूं तो डोंट क्या होता है, तो डोंट का जो मीन्स होता है वो मत से होता है। जहां पर भी किसी भी चीज के लिए मना किया जाता है, जहां पर भी किसी चीज के लिए मना किया जाता है, वहां पर हम डोंट का प्रयोग करते हैं। तो नेगेटिव क्या है कि डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए मैं कुछ एक सेंटेंस लिखता हूं। उसे एक सेंटेंस में लगा उसे, पहला सेंटेंस में लगा उसे भागने मत दो, उसे भागने मत दो। दूसरा सेंटेंस मुझे खेलने मत दो, मुझे खेलने मत। देखिए लेट के प्रयोग में नेगेटिव के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर क्या रहता है। सबसे पहले डोंट, इसका मतलब यहाँ पे मत लिखा है, मतलब डोंट आए। इसमें देखो मत दिख रहा है, यहाँ पर मतलब डोंट आए। तो डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम नेगेटिव रूल को बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, उसे भागने मत दो, डोंट लेट हिम रन, डोंट लेट हिम रन। दूसरा सेंटेंस मुझे खेलने मत दो, डोंट लेट मी प्ले, डोंट लेट मी प्ले। तो मैंने दोनों सेंटेंसेस को बनाया, इतनी बात को नोट करें। उसके आगे की बात मैं अब लेट्स की करने वाला हूं कि हम लेट्स का प्रयोग कहां पे करते हैं। लेट और लेट्स दोनों दिखने में एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलरली एक दूसरे के भाई लगते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत मल्टीपल डिफरेंस हैं, वो हम भी क्लियर करने वाले हैं। तो हमने लेट के प्रयोग को पढ़ा, लेट के प्रयोग में अफर्मेटिव रूल को पढ़ा, नेगेटिव रूल को पढ़ा। अब मैं लेट्स की बात करने वाला हूँ कि हम लेट्स का प्रयोग कहाँ पे करने वाले हैं। इतनी बात को नोट करिए पहले। चलिए मैं आगे लेट्स की बात करने वाला हूँ कि लेट्स क्या होता है।
लेट्स। मैंने लेट के प्रयोग को पढ़ा, अब मैं आगे लेट्स की बात करने वाला हूँ कि लेट्स का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। अब मेरे साथ थोड़ा इंटरेक्टिव होने का काम करेंगे। इस बात के लिए कौन कौन एग्री है? क्या लिखा है मैंने बोर्ड पर? लेट्स को हम लेट अस भी कह सकते हैं। इस बात के लिए कौन कौन एग्री है? लेट्स को लेट अस भी कह सकते हैं, यस और नो? इस बात के लिए कौन कौन एग्री है वो कमेंट बॉक्स में यस लिख दे। वो कमेंट बॉक्स में यस लिख दे कि लेट्स को लेट अस भी कह सकते हैं। सबसे पहली बात मैंने बताई है लेट्स को प्रयोग कि लेट्स को लेट अस भी कह सकते हैं। मैं आप लोगों से कंफर्मेशन चाहता हूं, आप लोगों से कंफर्मेशन चाह रहा हूं कि लेट्स को लेट अस भी कह सकते हैं, बताओ। यस, हाँ कह सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का जवाब आया कि यस हाँ कह सकते हैं, कह सकते हैं लेट्स को लेट अस। तो हम अब पढ़ने वाले हैं कि लेट अस का प्रयोग कहां पे करेंगे। लेट अस का प्रयोग कौन कौन सी जगह पर किया जाता है, ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं जिनमें हम लेट अस का प्रयोग करते हैं। इन सारी बातों को क्लियर करें। तो मैं बताऊं कि लेट अस का प्रयोग कहां पे करते हैं। नोटबुक पर नोट करते हुए चलेंगे। जब हमें सेंटेंस में बताना हो कि चलो या आओ कोई काम करें या करते हैं। लेट अस का प्रयोग कहां पे करते हैं कि जब हमें सेंटेंस में बताना हो कि चलो या आओ कोई काम करें या करते हैं, तब वहां लेट्स का प्रयोग करते हैं। तो वहां लेट अस का प्रयोग करते हैं। नोटबुक पर नोट करते हुए चलेंगे कि जब हमें सेंटेंस में बताना हो कि चलो या आओ, कि चलो या आओ कोई काम करें या करते हैं, तब वहां लेट अस का प्रयोग करते हैं। मैं तुमको बेसिकली एक पहचान बता दूं लेट अस का प्रयोग कब करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, आओ चलो चलें, आओ चलो चलें किसी भी काम के लिए सजेस्ट किया जाता है, किसी भी काम के लिए एक सुझाव बनाया जाता है कि आओ इस काम को करें, आओ अंग्रेजी बोलें, आओ गीत गाएं, आओ बाजार चलें, चलो बाजार चलते हैं। ऐसे भी हो सकता है चलो बाजार चलते हैं। तो जब हमें किसी काम के लिए सजेस्ट कर, जब हम किसी काम के लिए सजेस्ट करते हैं आओ चलो चलें, या जब हमें सेंटेंस में बताना हो कि चलो या आओ कोई काम करते हैं या कोई काम करें, तब हम वहां पर लेट अस का प्रयोग करते हैं, तब हम वहां पर लेट अस का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, मैं स्ट्रक्चर की बात करूं। सबसे पहले लेट्स या लेटस, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि लेट्स को ही हम लेटस कहते हैं। क्या कहते हैं कि लेट्स को ही हम लेटस कहते हैं। तो स्ट्रक्चर रहने वाला सबसे पहले लेट्स या लेटस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, नहीं है तो डजंट मैटर, कोई बात नहीं है। तो रूल रहने वाला सबसे पहले लेट्स या लेटस, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि सर हम लेट्स कहाँ लगाएं लेटस कहाँ लगाएं, एज यू चॉइस, जैसी आपकी इच्छा, एज योर विश, जैसी तुम्हारी इच्छा। आपको लेट्स अच्छा लग रहा है तो लेट्स, लेटस अच्छा लग रहा है तो लेटस, अपनी इच्छा अनुसार हम कुछ भी लगा सकते हैं। तो अब मैं सेंटेंस देखूं, आओ अंग्रेजी बोलें, चलो बाजार चलते हैं।
मैंने बोर्ड पर दो सेंटेंस को लिखा, आओ अंग्रेजी बोलें, दूसरा चलो बाजार चलते हैं। पहला सेंटेंस आओ अंग्रेजी बोला, अरे भाई जब इंग्लिश स्पोकन की क्लास ले ही रहे हैं, जब 45 डेज का बैच ले ही लिया है, तो क्यों ना अंग्रेजी बोलें, आओ अंग्रेजी बोलें। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले रूल मैंने लिखा है कि सबसे पहले लेट्स या लेटस, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस। कैसे बनाएंगे, आप अंग्रेजी बोलें, स्ट्रक्चर के हिसाब से बना रहे हैं। लेट्स स्पीक इंग्लिश, लेट्स स्पीक इंग्लिश। दूसरा चलो बाजार चलते हैं, लेट्स गो टू मार्केट। चलो बाजार चलते हैं, लेट्स गो टू मार्केट। चलो बाजार चलते हैं, इनकी बात को नोट करिए, तब मैं आगे और बात करता हूँ। चलिए, तो इसके बाद नोट कर ली, मैं दो तीन एग्जाम्पल और बोर्ड पर लिख रहा हूँ, उनके हिसाब से किसी बच्चे का डाउट कोई रह गया हो तो वो क्लियर कर। अपनी नोटबुक पर सभी स्टूडेंट्स एक एक सेंटेंस को बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स ना करे किसी को आते हैं तो वो छोड़ दें, नहीं, बनाते हुए चलने को। प्रैक्टिस इज मेक्स परफेक्शन, प्रैक्टिस से परफेक्शन होता है। अभ्यास ही हमको गुणवत्तापूर्ण बनाता है, परफेक्शन देता है। तो पहला सेंटेंस लिखा है चलो फूल तोड़ते हैं, दूसरा आओ क्रिकेट खेलें, तीसरा चलो कार चलाएं, चौथा आओ पैदल स्कूल चलें। हम बिल्कुल मैंने बोला था पहले, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ग्रो अप करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। और मैं तो दोबारा से तुमसे कह रहा हूँ कि अपने डेली कन्वर्जेशन में बेसिक सेंटेंसेस को लाइए, अपनी डे टू लाइफ कन्वर्जेशन में बेसिक सेंटेंसों को स्टार्ट कीजिए। अगर आप ऐसा कर दोगे तो योर इंग्लिश विल बी बेटर, आपकी इंग्लिश बहुत बेटर होगी, इट्स माई प्रॉमिस। पहला सेंटेंस क्या है, चलो फूल तोड़ते हैं, तो कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर के हिसाब से बना रहे हैं। लेट अस प्लग द फ्लावर्स, लेट अस प्लग द फ्लावर्स। आओ चलो फूल तोड़ते हैं। दूसरा आओ क्रिकेट खेलें, तो लेट अस प्ले क्रिकेट। चलो कार चलाएं, लेट अस ड्राइव द कार। आओ पैदल स्कूल चलें, लेट अस गो टू स्कूल ऑन फुट। आओ पैदल स्कूल चलाएं, लेट अस गो टू स्कूल ऑन। ऐसे हमने सारे सेंटेंस को बनाए। इस बात को नोट करिए। अब मैं नेगेटिव रूल की बात करने वाला हूँ कि लेट अस के प्रयोग में हम नेगेटिव रूल को कैसे बनाए। चलिए, तो मैं नेगेटिव रूल की बात करूं, रह गया है, रह गया कोई नोट करने को, चलो कर लो पढ़ लो। हो गया, चलो।
जो नेगेटिव का रूल रहने वाला है लेटस में वो क्या रहने वाला है, सबसे पहले लेट्स प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को ला देंगे, नहीं है तो डजंट मैटर। तो नेगेटिव रूल रहने वाला सबसे पहले लेट्स, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए सेंटेंस, चलो बाजार नहीं चले, आओ सड़क पर नहीं दौड़े, आओ सड़क पर नहीं दौड़ा। तो कैसे बनाएंगे दोनों सेंटेंसेस को, उससे पहले सभी के लिए खुशखबरी, आपके लिए एक बेस्ट स्टडी बुक फॉर 9th एंड 10th क्लास। जो बच्चे 9th और 10th क्लास में हैं, जो बच्चे इस वर्ष यूपी बोर्ड के छात्र हैं, 10वीं क्लास के यूपी बोर्ड के छात्र हैं, उनके लिए इंग्लिश होगा, जो उनके लिए इंग्लिश सीखना होगा और भी आसान, क्योंकि MRDL करियर क्लासेस ने अपनी खुद की मैंने अपनी खुद की सेल्फ रिटन इंग्लिश ग्रामर की बुक मैंने अपनी खुद की सेल्फ रिटन इंग्लिश ग्रामर की बुक पब्लिश कर दी है, जो बिल्कुल लो कॉस्ट में, बिल्कुल लो कॉस्ट में, ओनली MRP 299, केवल 299 रुपए में इस किताब की कॉस्ट प्राइस। तो इस किताब के कंटेंट कितने शानदार लेवल के रहने वाले हैं, जिन बच्चों के पास अभी तक किताब मैंने पहुंचा दी, उन बच्चों को इसके एविडेंस है, वो बच्चे इस बात के गवाह हैं कि इस किताब के कंटेंट कितने शानदार रहने वाले हैं। इस किताब में जो कंटेंट मैंने दिए हैं वो इतने शानदार रहने वाले हैं, आप देख सकते हो। कोई सा भी आप टॉपिक खोल के देख लो, कोई सा भी आप पेज खोल के देख लो, कोई सा भी टॉपिक खोल के देख लो, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जड़ से सारी बातें लिखी हुई हैं। किसी भी बच्चे को अगर ये मेरी बुक की परचेज करनी है तो बुक की कॉस्ट रहेगी ओनली 299। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर दे, बुक उसके घर तक पहुंच जाएगी। तो मैंने MRDL करियर क्लासेस से खुद मैंने सेल्फ रिटन बुक पब्लिश की है। देखो मेरा पिक्चर लगा हुआ है, मृदुल यादव, ये मेरे पिताजी हैं। तो जिस किसी बच्चे को बुक चाहिए, जिस किसी बच्चे को अंग्रेजी में अच्छे मार्क्स लाने हैं, अंग्रेजी में 90+ की गारंटी, अगर 90+ नहीं तो गारंटी के साथ रिफंड पॉलिसी रहेगी। ये किताब मैंने खुद सेल्फ रिटन की है, बहुत समय व्यतीत किया है मैंने खुद पर, तब इस किताब को लिखने के काबिल बन पाया हूँ। किताब बहुत अच्छी है, जिसकी भी बच्चे को लेनी हो तो वो ले सकता है। तो हम यहाँ पर लेट्स के प्रयोग में नेगेटिव की बात कर रहे थे, तो मैं रूल लिखा है सबसे पहले लेट्स, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कैसे बनाते हैं देखिए, लेट्स नॉट गो टू मार्केट, लेट्स नॉट गो टू मार्केट, चलो बाजार नहीं चले। दूसरा सेंटेंस, आओ सड़क पर नहीं दौड़े, तो कैसे बनाएंगे, लेट्स नॉट रन ऑन द रोड, लेट्स नॉट रन ऑन द रोड। आज की क्लास में हमने लेट और लेट्स दोनों को प्रयोग को पढ़ा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा, और सारी बातें मुझे आशा है आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि लेट्स और लेट में क्या डिफरेंस है। दिखने में बिल्कुल एस टू एस भाई ब्रदर लगने वाले दोनों टॉपिक, लेट एंड लेट्स, दोनों को प्रयोग को हमने आज की क्लास में पढ़ा। तो मुझे आशा है आपके डाउट पूरी तरह से क्लियर होंगे। आज की क्लास बस यही खत्म होगी। तो मैं एक बार फिर स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि जिस किसी को भी ये बुक चाहिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, बुक की कॉस्ट प्राइस लिखी हुई है, आप ले सकते हो। बुक बहुत अच्छी है, बुक बहुत अच्छी है। यूपी बोर्ड, कोई भी, चाहे बिहार बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का, चाहे राजस्थान बोर्ड का, चाहे मध्य प्रदेश बोर्ड का, किसी भी बोर्ड का कोई 9वीं और 10वीं क्लास का स्टूडेंट है, किसी भी बोर्ड का चाहे 9वीं या 10वीं क्लास का स्टूडेंट है, वो इस बुक को परचेज कर सकता है। सेल्फ रिटन, ये मैंने खुद पब्लिश की है, खुद मेरे हाथ से लिखी हुई है। इसमें इतने अच्छे बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कंटेंट, इतने शानदार लाजवाब कंटेंट हैं कि जिन बच्चों ने इस किताब को लिया है वो आज भी गवाह हैं इस बात पे कि कितने अच्छे कंटेंट
सर ने दिए हैं। मैसेज करते हैं कि सर आपने कितने अच्छे कंटेंट दिए हैं, हम आपके एहसानवद रहेंगे। तो मैं भी कह रहा हूँ लाला मेहनत करते रहो, सब कंटेंट आगे मिलते रहेंगे। ओके गाइस, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, 1 to 9 क्लासेस को नहीं देखा है, तो मेरे 45 डेज के बैच में जाकर के 45 डेज की जो प्ले लिस्ट बैच है उसमें जाकर के इन क्लासेस को देख सकता है। ओके गाइज, वेल, बाय बाय।